आज चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे कि आखिर अमेठी को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है भाई। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी आखिर इतने कंफ्यूजन में क्यों है। अब बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि राहुल गांधी भाग गए, वायनाड चले गए, वायनाड से चुनाव लड़े, वायनाड में वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद हो सकता है कि वो अमेठी से पर्चा भर दे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये है कि क्या जो पारंपरिक सीट है कांग्रेस पार्टी की, जो लंबे वक्त से गढ़ रहा गांधी परिवार का, ऐसी सीट पर भी राहुल गांधी की दावेदारी पेश करने में आज कांग्रेस पार्टी को हिचकिचाहट हो रही है। क्योंकि एक सच्चाई है कि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त इसी अमेठी सीट से राहुल गांधी को दे दी थी। लेकिन सवाल यह है, जो दूसरा पक्ष है, अमेठी के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता ये बार बार दबाव बना रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। अभी कोई नाम बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। राहुल गांधी इस पर चुप हैं। जब पीसी में पूछा जाता है तो कहते हैं पार्टी जो डिसाइड करेगी हम वो करेंगे। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के कई नेता ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी बहुत उत्सुक नहीं है वहां से दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर। वो चाहते हैं कि वायनाड जैसी एक सीट को वो नर्चर करें और दक्षिण भारत में इसी के जरिए अपनी जगह वो पैठ बना सके। फिर आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने पर्चा दाखिल कर दिया और धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी है। लेकिन कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है। तो क्या राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे? राहुल के नाम के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं कह रही। उधर बीजेपी कह रही है घोर कंफ्यूजन है। मैं जाने का वहाँ सवाल ही नहीं होता, वहीं के कैंडिडेट्स रहेंगे और मैं अब इस वक्त नाम बताने के पोजीशन में नहीं हूँ। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते हैं। एक तरफ राहुल के नाम के कयास है, दूसरी ओर अमेठी से बीजेपी की ललकार है। There is no buzz around the nation. There's buzz only in media channels. Yes, nobody is buzzing for them. If there were people buzzing for Rahul and Priyanka, we wouldn't be winning. वैसे कांग्रेस आला कमान पर राहुल गांधी को अमेठी से लड़वाने का दबाव है, ये बात यूपी कांग्रेस के नेताओं के बयान से समझ में आती है। हमें अभी भी इंतजार है और भरोसा दोनों है। हर अमेठी वाले को इस बात का भरोसा है कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी अमेठी से नॉमिनेशन करेंगे। जो जीत का रिकॉर्ड है सर्वाधिक जीत से जीतने का, वो अमेठी इस बार बनाएगी। कांग्रेस एक परिवार से बंधी हुई पार्टी है और उस पार्टी की न कोई विचारधारा बची है, ना कोई उनका विजन बचा है, ना उनके पास कोई नेता बचा है। वो जो भी हैं बताए जा रहे हैं कि हाँ ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, विजन विहीन है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ प्रचार करेंगी। हाँ, राहुल गांधी अमेठी के लिए कमर कस रहे हैं और अगले 24 घंटे में उनके नाम का ऐलान हो सकता है। घोषणा जल्दी हो जाएगी। अभी जो कल लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये चर्चा का एक बिंदु था, लेकिन इस पे विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। हमको बताया गया कि खारगे जी, अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेकर जल्द घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। इस राज्य में अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। राहुल गांधी कोई लड़े, बीजेपी ही जीतेगी। नजरें अमेठी और रायबरेली पर टिकी है। वायनाड में राहुल गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो क्या अब वो अपनी किस्मत अमेठी में भी आजमाएंगे? सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट पर कांग्रेस को किसी नए उम्मीदवार को मौका देना है, तो क्या वो उम्मीदवार गांधी परिवार के बाहर का होगा? आज तक ब्यूरो।